अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 पीटीबी बुक चैप्टर 13 उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे पाईग्राफ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है पाईग्राफ है कि पाईग्राफ क्या होती है, यानी कि पाईग्राफ क्या होता है हमारे पास द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ पाईग्राफ। मैंने अपनी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 यही था, उसमें मैंने पाईग्राफ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पाईग्राफ को दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैप्टर नंबर 13 का पाईग्राफ का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि न्यूमेरिकल डाटा क्या होती है, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है हमारे पास। न्यूमेरिकल डाटा बेसिकली हमारे पास है कि जो हमारे पास डाटा होता है नंबर फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है जो कि हमारे पास नंबर फॉर्म में है, यानी कि हम इसे लिखते हैं कि न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास क्या है कि जो नंबर्स में होता है। अब नंबर्स में हमारे पास क्या है, परसेंटेज के नंबर्स हैं। जैसे आपके पास आ गया यहाँ पे, अगर आप देखो ये नंबर्स आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे ये है 40 डिग्री 156 डिग्री, और नंबर्स में आपके पास क्या आएगा कि उसमें आप क्या कहोगे कि अब आप जो न्यूमेरिकल डाटा की एग्जांपल्स हैं वो कौन सी होती हैं कि हाइट होगी आपके पास, हाइट आ जाएगी, आपके पास वेट आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा, ये एग्जांपल्स हैं। हाइट आ गया, वेट आ गया, आपके पास एज आ जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ मूवीज़, वॉचेस, IQ एक्सेट्रा, ये सब आपके पास क्या आ जाएगा कि ये आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है। और हाइट है, वेट है, एज है कि इसकी एज है 23, इसकी एज है। हाइट है आपके पास, अगर हाइट आ जाती है तो आप लिखते हो कि 5 फीट इसकी हाइट है, और उसके बाद वेट आपके पास आ जाएगा तो 1 kg इसका वेट है। इस तरह का आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आता है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाईग्राफ। पाईग्राफ का मतलब है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, अ पीस ऑफ सर्कल। सेक्टर ये यहाँ पे ये जो इसको कहते हैं, इस चीज़ को, ये जो ये मैंने कलर किया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये चीज़, ये पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, सेक्टर होगा आपको सर्कल। इसमें हम लोग इस डाटा को, पीस ऑफ सर्कल्स को हम डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें हम लोग ये एक सेक्टर बना लेंगे कि जी ये हाइट फूड का सेक्टर है, और इसको मज़ीद हम डिवाइड कर लेंगे, ये आपके पास वाटर का हो जाएगा, ये यानी कि मुख्तलिफ इसके सेक्टर्स बना लेंगे। इसमें हम जब डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, पाईग्राफ है। A pie graph is generally used for the comparison of some numerical factors classified in different classes। कि हमारे पास पाई ग्राफ बेसिकली क्यों यूज़ होता है कि जब हमने कंपैरिजन करना हो, चीज़ों को हमने आपस में कंपेयर करना है। कि जिस तरह हमारे पास है कि आप समझे कि पॉपुलेशन का एक है कि हम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, अब इसमें अपने कंपैरिजन करना है कि इसके डिफरेंट सिटीज़ का कितनी है, यानी पॉपुलेशन उसकी कितनी है। हम यहाँ पे एक रफ सा सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, सेक्टर बना लेते हैं सर्कल के। यहाँ पे हम कहते हैं कि ये पंजाब है, ये इतना एरिया आपके पास क्या आ गया, पंजाब आ गया। यहाँ पे बिल्कुल ये एक रफ सा एक आपके विजुलाइज करने के लिए कि 45% पॉपुलेशन पंजाब की है। उसके बाद हम एक सेक्टर यहाँ पे बना लेते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम कोई 35% लिखते हैं, ये सिंध है, इसकी कोई 45 है, समथिंग इस तरह करके हम सेक्टर्स बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, अब ये कंपैरिजन है कि पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट का कंपैरिजन है कि पंजाब की पॉपुलेशन सिंध में ये पंजाब है, ये पंजाब आ गया, ये सिंध आ गया, ठीक है, ये खैबर पख्तूनख्वा आ गया। इस तरह करके जो हमारे पास प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान है उसके हम पॉपुलेशंस का कंपैरिजन करके पंजाब में कितनी है, सिंध में कितनी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई ग्राफ को यूज़ करते हैं। इन दिस ग्राफ द सेंट्रल एंगल मेजर, सेंट्रल एंगल मेजर ये है सारा एंगल। सेंट्रल एंगल मेजर क्या है, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल
सम ऑफ एंगल्स यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल कितना होता है हमारे पास, ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज 360 होता है हमारे पास, विच इज सब डिवाइडेड के उसको फर्दर डिवाइड 360 के एंगल्स को हम डिवाइड करते जाएंगे। ये 45 का एंगल है, ये 35 का एंगल, यहाँ पे 35, 60, 75 इस तरह करके हमको सब डिवाइड कर देंगे इनटू द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द ग्रुप्स। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने ग्रुप्स की डेफिनेशन पढ़ ली कि ग्रुप हम बनाएंगे उसमें फिर हम उसको डिवाइड कर लेंगे। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। अब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, 1 और 2 एग्जाम्पल्स दी हैं जिसमें वो आपको डिटेल में बता देंगे कि इसमें आप लोग किस तरह डाटा को डिवाइड करते हो, उसका पाई ग्राफ का क्या होता है। सम ऑफ एंगल्स की बात वो कर रहे हैं कि एंगल्स आप किस तरह बनाएंगे और उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। तो ये जितना टॉपिक आप पढ़ रहे हो सब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में है, ये सब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में है। इसका जो हमने पहले पढ़ा था कि जिसमें हमने ये टेबल बनाना सीखा था, ये सारा क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और ये सब टेबल हमने बनाए थे। ये भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का टॉपिक है कि जब आपके पास डिफरेंट डाटा है, लेकिन जब आपके पास डाटा का यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल डाटा था, जब आपके पास इंडिविजुअल डाटाज आ रहे हैं 20 तो उसमें आपने पहले ग्रुप्स बना लिए हैं। ग्रुप बनाने के बाद फिर आपने टेबल्स बनाए हैं, टेबल्स के बाद फिर आपने उसमें से इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर ली। अब पाई ग्राफ में क्या है कि जब आपके पास कंपैरिजन आना शुरू हो गया है कि एक चीज़ का दूसरे के साथ कंपैरिजन, एक चीज़ का तीसरे के साथ कंपैरिजन, जब रेशो में बात, परसेंटेज में बात होना शुरू हो गई है तो फिर हम क्या करेंगे, हम पाई ग्राफ में बात करेंगे। ओके, तो पाई ग्राफ में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली पाई ग्राफ के हमारे पास फार्मूलाज हैं। जब हमने पाई ग्राफ में बात करनी है तो पाई ग्राफ के हमारे पास बेसिकली फार्मूलाज होते हैं। तो पाई ग्राफ के यहाँ पे आप अपने पास पाई ग्राफ का पहला फार्मूला देख रहे हो। ओके, इसके अलावा पाई ग्राफ के हमारे पास 2 फार्मूलाज और भी होते हैं जो कि मैंने चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी डिटेल में उनको डिस्कस किया हुआ है कि उसके कौन कौन से हमारे पास फार्मूलाज हैं। एक हमारे पास फार्मूला होता पाई ग्राफ का, हमारे पास होता है एक फार्मूला हमारा परसेंटेज फार्मूला होता है। ओके, और एक हमारे पास फार्मूला होता है एंगल्स का, डिग्रीज का, एंगल्स का, यानी कि आप समझे कि डिग्रीज का हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें हमने डिग्रीज फाइंड करनी होती है। 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास। तो कुछ में हमारे पास ये होता है कि हमें परसेंटेज में दिया होता है या हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है, या कुछ में ये होता है हमारे पास कि हमें एंगल्स दिए होते हैं तो हमने एंगल्स फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे आपके जो कोर्स से रिलेटेड इस वक्त फार्मूला है, हाँ, चैप्टर नंबर यहाँ पे क्लास 6 में जो हमने पढ़ा था वो फार्मूला ये था कि हमें एंगल्स दिए हुए थे और हमने नंबर्स निकालने थे। तो इस फार्मूले को हम लोगों ने मोल्ड कर लिया था चैप्टर नंबर 13 में। उसमें क्या था कि हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ था यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस फार्मूले को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको एंगल्स में बात कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे ये है रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स की चूँकि ब्लैंक दी हुई है तो उसके हिसाब से हम करेंगे, और नीचे है कि टोटल स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास सर्कल का एंगल है 360 है। तो यहाँ पे जब हमने इसको करना था तो हम इसको मोल्ड कर लेते थे, टोटल स्टूडेंट्स को यहाँ पे ले जाते थे चूँकि, और 360 को डिवाइड करते, तो हमें एंगल्स दिया हुआ था और हम नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते थे कि बिलफर्ज यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री है, ओके, तो हमें उन्होंने टोटल नंबर्स भी टोटल स्टूडेंट्स थे, ओके, और टोटल भी हमें दे देते थे वो लोग कि 114 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 35 का डिग्री है। आप वो सारा रिवाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेयर्स होते यानी कि 35 है, उसको हम डिवाइड कर लेते थे 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई बाय 114 से, इस तरह करके हम सॉल्व करते थे। तो हमें यहाँ पे नंबर्स में हमारे पास कोई भी एक्स वाई हमारे पास बेशक 40 नंबर्स में वैल्यूज़ आ जाती थी।
यहाँ पे आपके 7th क्लास के कोर्स में उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे उन्होंने हमें जो यहाँ पे उन्होंने एंगल्स दे दिए हैं। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन दिस कंपल्सरी इट इज़ कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन द डिफरेंट गेम्स में पार्ट लेना है। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन द स्कूल 750 प्ले क्रिकेट, 200 play badminton, 400 play hockey and 450 plays football. In order to repeat their comparison, draw a pie chart. अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो इस वक्त आपके कोर्स में ये है कि आपने डिग्रीज में फार्मूला निकालना है, ये डिग्रीज में है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 180 है। और इधर इन्होंने नंबर्स आपको जो डाटा दे दिया है वो उन्होंने आपको नंबर्स में दे दिया हुआ है कि 750 प्लेयर्स हैं, 400 प्लेयर्स हैं और मुख्तलिफ गेम्स हैं आपके पास। गेम्स आपके पास कौन कौन सी हैं? आपके पास गेम्स में है, पहली गेम है हमारे पास क्रिकेट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास है पहली गेम है हमारे पास क्रिकेट। ओके, उसमें उन्होंने कहा है कि 750 प्लेयर्स क्रिकेट। ओके, फिर है हमारे पास अगली गेम है हमारे पास बैडमिंटन और इसमें हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, 200। और उसके बाद आप देखें कि अगली है हमारे पास हॉकी है। हॉकी में हमारे पास कितने प्लेयर्स हैं, 400। और एक है हमारे पास फुटबॉल। ओके, तो फुटबॉल में हमारे पास प्लेयर्स हैं 450। और आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 118 यानी कि 1800 है, 1800 है यानी कि 1800 है टोटल। उनको उन्होंने डिवाइड कर लिया, उसमें से 750 जो है वो क्रिकेट है, 200 बैडमिंटन है, 400 हॉकी और 450 फुटबॉल। अब उन्होंने क्या है कि कंपैरिजन करें, पाई चार्ट बनाएं और इसका आप यानी कि पाई चार्ट से आप कंपैरिजन शो करें कि कितने परसेंट जो है क्रिकेट के यानी कि वो यानी कि इन कंपेरेटिव फॉर स्टूडेंट टू टेक पार्ट कि यानी कि इन्होंने गेम्स में कितने स्टूडेंट्स ने क्रिकेट में हिस्सा लिया है, कितने परसेंट है बैडमिंटन में, कितने ने हॉकी में, कितने ने फुटबॉल में। तो आप इसको, ये आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई है। अब आपने कंपैरिजन, यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है कंपैरिजन, तो जब कंपैरिजन करना है तो हमने क्या ड्रा करना है, पाई चार्ट। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास सर्कल को ड्रा करने के लिए सबसे पहले, अब ये सर्कल है, आपको एंगल्स पता होने चाहिए कि आपने ये एंगल ड्रा करना है सारा। ठीक है, अब इधर हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है कि फॉर्मूला है रिक्वायर्ड एंगल, जो भी हमें चाहिए एंगल। मैं यहाँ पे इसको शो कर देती हूँ रिक्वायर्ड एंगल को आर और ए से। रिक्वायर्ड एंगल is equal to number of students play games आ गया और नीचे आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 360। ओके, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अब आपने क्या करना, सबसे बहुत इजी है, जो सबसे पहले इन्होंने बैडमिंटन लिखा, हमने यहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ है। हम क्या कहते हैं कि क्रिकेट का हमारे पास 750 है, ये 750 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ओके, टोटल 800 स्टूडेंट में से 750 हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 360 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास सर्कल का एंगल है। तो हमारा ये जितना डाटा है नंबर फॉर्म में, इसको अब हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे पास डाटा डिग्रीज में आ रहा है। क्लास 6 में हमारे पास डाटा डिग्रीज में था और हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया था। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 याद हो, नहीं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा नंबर्स में और हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, 750 को 800 से डिवाइड किया और ये किया, तो आपके पास क्या आ गया, 150 डिग्री, ये डिग्री आ गया।
तो इसी तरह ये फार्मूला है, इसमें आप सारा इसी तरह जिस तरह क्रिकेट का निकाला है, हॉकी का भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। ये हमारे पास आया था क्रिकेट का, अब हमारे पास हॉकी का आएगा। हॉकी का 400 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, 0 से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, और इसको हम इस तरह करें, या इसको क्रॉस में डिवाइड भी हम कर सकते थे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 16, ये कैरी हमारा बनेगा। तो इसको हम नॉर्मली दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 360 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो हम इसको इस तरह भी क्रॉस कर सकते हैं। बहरहाल जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हॉकी के बाद आपके पास है फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए भी हमारे पास डाटा यानी कि 450 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आपके पास टोटल क्या आ रहा है, ये आपके पास प्लेयर्स जो सारा उनका यानी कि अब आपने एंगल्स बना लिए। यहाँ पे अब उन्होंने आपको पाई चार्ट बनाने का तरीका बताया कि पाई चार्ट आपने बनाना कैसे है। इन ऑर्डर टू ड्रा पाई चार्ट, ड्रा अ सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने डाटा में यहाँ पे जहाँ पे हमने सारा ड्रा किया है, यहाँ पे हम इसका एक पाई चार्ट बनाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ओके, अब हम सर्कल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ओके, उन्होंने क्या, ड्रा अ सर्कल ऑफ सूटेबल रेडियस, कि कोई भी सूटेबल रेडियस का आप सर्कल ड्रा कर लें। यहाँ पे उन्होंने यानी कि जितना आपका लेंथ हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से रेज करके तो ड्रा करते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा इम्प्रोप्रिएट है, तो इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये परफेक्ट है यहाँ पे। अब ये उन्होंने कहा सूटेबल रेडियस है, तो ये दरमियान से लेके आपने एक रेडियस ड्रा करें। आपने अपनी परकाल ओपन करेंगे और उसको ओपन करेंगे स्केल को, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक होगा, और उसको आप उसको ड्रा कर लेंगे परकाल के ज़रिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वहाँ पे अपने डी के ऊपर रखकर अपना एंगल यहाँ पे रखेंगे, 40 का है, 70 का एंगल, यानी कि ये आपका है कि ड्रा एन एंगल ऑफ 40 डिग्री रिप्रेजेंट द बैडमिंटन। तो 40 डिग्री तक आप अपना एंगल ड्रा करेंगे, प्रकार ओपन करेंगे डी पे, 40 तक जहाँ पे जाएगा उसको वहाँ पे आप मार्क कर लेंगे कि 40 कहाँ पे, यहाँ से आप डी रखेंगे, प्रकार ओपन करेंगे और उसको 40 तक उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आप मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मार्क करके फिर उसको यहाँ तक लाइन लगाएंगे, फिर यानी कि ये आपकी यहाँ पे आपकी अगर डी आपने रखी है यहाँ पर और आपने को ओपन किया, तो यहाँ पे आपका 40 का एंगल यहाँ से आप ड्रा करेंगे। उसके बाद 90 को देखेंगे, उसके बाद आपका पहला तो 40 बैडमिंटन, उसको आप बैडमिंटन तक लिख लेंगे। ओके, उसके बाद फिर आप प्रकार 50 तक देखेंगे कहाँ तक आ रहा, वो यहाँ तक आएगा, उसको आप यहाँ पे मार्क करेंगे और ये आपका क्रिकेट का रेशो है। और यहाँ पे अपने एंगल्स लाजमी मेजर करते जाना है कि ये 40 है, ये क्रिकेट का है, ये हॉकी का आपका 80 है। तो जहाँ पे आपने डी वहाँ पे रख के आपने इसको ओपन करके एंगल्स आपने ड्रा करते जाना है। आपने अपनी ज्योमेट्री में सर्कल में एंगल ड्रा करना सीखा होगा, तो ये बहुत ईजी है। इसी तरह आप अपना पाई चार्ट ड्रा कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेम ये भी क्वेश्चन इसी तरह, आपके इस कोर्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हमने एंगल्स ही ड्रा करने हैं और एंगल्स ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे, पाई चार्ट को और मज़ीद क्लियर तरीके से समझेंगे और इन चीज़ों में हम लोग सर्कल भी ड्रा करके देखेंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।